A circle is inscribed in a square. An equilateral triangle of side 4 root 3 centimeter is inscribed in that circle. The length of the diagonal of the square. जो सर्किल है हमारा वो किसके स्क्वायर के अंदर है, और जो इक्वलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 4 रूट 3 सेंटीमीटर है। इक्वलेटरल ट्राइंगल का मतलब जिसकी तीनों साइड सेम हो, वो किसके अंदर है, सर्किल के अंदर है। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ को पता करना है। तो हमें ये दी हुई है साइड, ये मान लो या ये मान लो, ये वाली ये, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड कैसी होती हैं, सेम होती हैं। इसको हमने मान लिया, ए मान लिया, जो हमें दी हुई है 4 रूट 3 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्या निकालेंगे, सरकम रेडियस निकालेंगे। सरकम रेडियस, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है ए अपॉन रूट 3। तो ए अपॉन रूट 3, तो ए हमारा क्या दिया हुआ है 4 रूट 3, तो 4 रूट 3 अपॉन रूट 3। रूट थ्री विल बी कैंसिल आउट, तो हमारा यहाँ से क्या बचा 4 सेंटीमीटर। अब सरकम रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर मान लिया हमने, ये इसका मिड पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक हमें क्या मिल गई 4 सेंटीमीटर मिल गया। अब हमें पूरा चाहिए होगा यहाँ से यहाँ तक, और तो ये इसका हम दुगना कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे दुगना कर देंगे। तो इसको हमने एस से डिनोट किया, एस से डिनोट करते हैं इसको, और इसे क्या कर दिया 2r, यानी कि जो ये सरकम रेडियस निकली थी इसका हम क्या करेंगे दोगुना करेंगे। तो सरकम रेडियस का जब हमने दोगुना किया तो यहाँ से हमें क्या मिला 4 इंटू 2, तो 8 सेंटीमीटर। ये हमें क्या मिल गई, अब ये पूरी हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मिल गई 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या हो गई स्क्वायर की साइड। ये हमारी क्या मिल गई हमें 8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, अब हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ से फॉर्मूला है लेंथ ऑफ डायगोनल। फॉर्मूला होता है इसका एस रूट 2, यानी कि साइड इंटू रूट 2। तो यहाँ से साइड हमें कितनी मिल गई थी 8 सेंटीमीटर, कि 8 रूट 2 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी जो डायगोनल था स्क्वायर का वो हमें मिल गया क्या 8 रूट 2 सेंटीमीटर। एक बार और इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है अ सर्किल इज इनस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, एक सर्किल है जो स्क्वायर के अंदर है। एन इक्वलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4 रूट 3 सेंटीमीटर, एक इक्वलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 4 रूट 3 सेंटीमीटर दी गई है, इज इनस्क्राइब्ड इन दैट सर्किल। वो किसके अंदर है सर्किल, पहले ये स्क्वायर बना हुआ है, फिर स्क्वायर के अंदर हमारा सर्किल है, और सर्किल के अंदर क्या है इक्वलेटरल ट्राइंगल। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर का डायगोनल बताना है, डायगोनल की लेंथ हमें यहाँ पे बतानी है। तो हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कहलाती है सरकम रेडियस, इसे हमने यहाँ पे मिड पॉइंट मान लिया। तो सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे, सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है ए अपॉन रूट 3। यहाँ पे जो साइड इसकी दी थी तो ए अपॉन रूट 3। अब ए क्या दिया था हमारा 4 रूट 3, तो 4 रूट 3 अपॉन रूट 3। रूट थ्री विल बी कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिला यहाँ से 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस तो मिल गई हमें, अगर ये भी डिस्टेंस मिल जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगी, तो हमें इस स्क्वायर की
लेंथ का हमें पता चल जाएगा, क्योंकि जब अगर हमें स्क्वायर की लेंथ का पता नहीं होगा तो हम उसके डायगोनल को नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि डायगोनल का फॉर्मूला होता है साइड रूट टू। तो यहाँ से इसको इतना और पता करना है, तो ये आधा है और ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा तो ये पूरा हमें मिल जाएगा। तो हमने इसको s से डिनोट कर दिया है, s इक्वल टू क्या कर दिया 2r, यानी कि इसका सरकम रेडियस का दुगना कर दिया। तो 4 इंटू टू यहाँ से निकला हमारा क्या 8 सेंटीमीटर। ये अब जब ये मिल गई है हमें तो ये क्या हो गई साइड हो गई स्क्वायर की। अब फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है s रूट टू, यानी कि साइड रूट टू। तो साइड हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई थी, 8 सेंटीमीटर मिल गई थी। अब इसमें हम s की जगह पर 8 सेंटीमीटर रखेंगे, तो 8 और यहाँ पर रूट टू फॉर्मूले में दिया था रूट टू सेंटीमीटर, तो ये इसका क्या आ गया डायगोनल आ गया। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी